हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे टेबल टैग के बारे में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, अभी हमने नोटपैड ओपन किया हुआ है और यहाँ पे हम हेडिंग लिख लेते हैं, टाइटल रख लिया हमने यहाँ पे टेबल टैग, और इसी में हम बॉडी सेक्शन में अब स्टार्ट करते हैं अपना टेबल बनाना। जैसे कि आप लोग जानते हैं, टेबल के अंदर रो एंड कॉलम होती हैं। जहाँ पर भी हम टेबल जहाँ तक हम चलाना चाहते हैं, फिर हम वहाँ पर टेबल को क्लोज करेंगे। तो टेबल का एंड भी हमें करना है। अब हमें टेबल के अंदर रो एंड कॉलम बनानी है। तो सबसे पहले हमारे पास हम रो एक स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हमारे पास टैग है TR। ये बिल्कुल सिंपल है, जैसे रो टेबल रो TR। और टेबल रो के अंदर हम यूज करेंगे अदर कमांड्स, जो भी हम अदर टैग यूज करेंगे। जैसे कि हमें हेडिंग टेबल का चाहिए, तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे टेबल हेड TH, और फिर हम यहाँ पर रख देंगे जो भी हम रखना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल की रोल नंबर, तो हमने यहाँ पे रोल नंबर रख लिया, और फिर हम टेबल हेड को बंद कर देंगे। इसी तरह से अगर हम दूसरा लेना चाहते हैं तो हम फिर से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ हम ले लेंगे दूसरा कॉलम। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट नेम, और हम इसको क्लोज कर देंगे टेबल हेड को। इसी तरह से हम यहाँ पर इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ एक बार। नेक्स्ट में हम जाएंगे और यहाँ पर इसको सेकंड नेम बना देते हैं, सेकंड नेम। और इसी तरह से हम और भी अगर कुछ लेना चाहते हैं हेड के अंदर, तो हम कुछ फिर से ले सकते हैं ऐसे ही। और यहाँ पर हम ले लेते हैं कॉन्टेक्ट नंबर और क्लास ले लेते हैं। चलो, तो ये हमने ले लिया। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव के लिए वही ऑप्शन है कि आप फाइल का नाम रखें और उसके साथ साथ HTML एक्सटेंशन जरूर यूज करें, उसको याद रखें। तो हमने इसको सेव कर लिया, और हमारी जो टेबल की कमांड जो आई हुई है टेबल, यहाँ पे हम इसके कोड को अब रन करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे किसी ब्राउजर के साथ रन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे गूगल क्रोम के साथ रन कर रही हूँ। तो यहाँ देखिए कि यहाँ पे हमारे पास आ गया है रोल नंबर, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, क्लास। बट अभी इसमें कोई बॉर्डर नज़र नहीं आ रही हैं। तो हम वापस अपने कोड पे जाते हैं, और यहाँ जो टेबल जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था टेबल टैग, उसके अंदर हम बॉर्डर रख देते हैं। तो हमने यहाँ पे बॉर्डर टाइप कर दिया। इसको सेव करते हैं और वापस अपने कोड को रन करके देखते हैं। तो देखिए कि यहाँ पे एक बॉर्डर आ गया है। हम ये बाय डिफ़ॉल्ट जितनी वैल्यू है बॉर्डर की वो शो हो रही है। हम चाहें तो बॉर्डर इससे ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं। हम उस पर कुछ वैल्यू सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं कर देती हूँ बॉर्डर 3। तो हम यहाँ सेव करके देखते हैं कि कोई चेंज आता है या नहीं आता। इसको रन करके देखते हैं, तो देखिए कि बॉर्डर इसका बोल्ड हो गया है पहले के कंपैरेटिवली। तो हम इस तरह से यहाँ पे बॉर्डर यूज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एक रो क्रिएट करी है, इसी तरह से हम ये हमने टेबल हेडिंग डाला। तो इसकी हम जब दूसरी बार यहाँ जहाँ तक हमें ये रो चलानी है, वहाँ पर हमने इस जो टेबल रो स्टार्ट की थी, इस टेबल रो को हमें यहाँ पे क्लोज करना होगा। अब हम नेक्स्ट रो में, क्योंकि हम जो वैल्यू चाहते हैं रोल नंबर की, और ये तो नेक्स्ट रो में चाहिए हमें, तो यहाँ पे हम टेबल रो को क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम दोबारा से टेबल रो स्टार्ट करेंगे वापस। नेक्स्ट रो स्टार्ट करने के बाद हमें यहाँ पे टेबल डाटा चाहिए। तो हम यहाँ पे टैग लेंगे टेबल डाटा, TD इसके लिए हम यूज करते हैं। और जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने नेक्स्ट रो स्टार्ट कर दी है, और डाटा के बाद हमें फर्स्ट नंबर पे डालना है रोल नंबर। तो यहाँ पे मैं रख देती हूँ 101, और हम डाटा को क्लोज कर देंगे। तो इसी तरह से जितना डाटा हमें डालना है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इसको मैं एक बार कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। यहाँ हम सबसे फर्स्ट नंबर पे हमने डाल दिया रोल नंबर। नेक्स्ट पे हम नेम ले लेते हैं कोई, और फर्स्ट नेम हो गया ये। सेकंड पे हमने ले लिया
सेकेंड नेम, और यहाँ पे हमने ले ली क्लास, तो मैंने यहाँ पे क्लास डाल दी BCA। तो हमने यहाँ पे टेबल डाटा, और जैसे ही हमारी रो जहाँ पर हमें क्लोज करनी है तो वहाँ हमने जो टेबल रो स्टार्ट की थी उस टेबल रो को क्लोज करना है। क्लोज करने के लिए हमें स्लैश यूज करना होता है टैग को, और ये हमने यहाँ पे सेव कर लिया और वापस अपने कोड पे जाते हैं, रिफ्रेश करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ के रोल नंबर, आपका जो फर्स्ट नेम है, सेकंड नेम है और क्लास है वो यहाँ पे आ गई है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चला सकते हैं कमांड्स। और अब हम देखते हैं कुछ और अदर कमांड्स की, ये तो हमारा टेबल जनरेट होगा कि कैसे हम टेबल को बना रहे हैं। हम इसमें एक रो और इंसर्ट करके देखते हैं ताकि हमारा टेबल लुक आ जाए और हमें पता चल जाए कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो मैं इसी को एक बार यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ और नेक्स्ट मैं पेस्ट कर देती हूँ। यहाँ पे हम इसमें रोल नंबर 2 कर देते हैं और यहाँ हम नाम बदल लेते हैं, और हमने बाकी का सेम रख लिया डाटा। तो हमने इसको सेव किया और वापस रिफ्रेश करके देखते हैं। तो ये देखिए हमारे पास नेक्स्ट रो आ गई है। अब हम कुछ एट्रीब्यूट्स यूज करते हैं टेबल के। तो यहाँ पे हम टेबल जहाँ से हमने स्टार्ट किया था टेबल, तो हमने यहाँ पे बॉर्डर यूज किया था। हम यहाँ पे बॉर्डर की वैल्यू 2 कर देते हैं। इसी तरह से हम अदर एट्रीब्यूट्स यहाँ पर यूज करते हैं, जैसे कि हमारा जो टेबल है वो बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पे आया हुआ है। यहाँ पे हमारा टेबल बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पे, हम चाहते हैं कि इसको सेंटर में लेकर आए। तो यहाँ पर हम अलाइन टैग यूज करेंगे और यहाँ पर उसकी वैल्यू रखेंगे सेंटर। और इसी तरह से हमने इसको सेव किया और वापस रिफ्रेश करके देखिए, तो देखिए कि हमारा जो टेबल है वो सेंटर में आ गया है। अब हम अदर एट्रीब्यूट्स यूज करके देखते हैं। यहाँ हम यूज कर सकते हैं इसके साथ साथ इसी तरह से आप अलाइनमेंट, अदर अलाइनमेंट्स भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि सेंटर है तो आप लेफ्ट राइट, इस तरह टॉप बॉटम, ये सब अलाइनमेंट भी यहाँ पे यूज हो सकते हैं। इसी तरह से अगर हम कुछ कलर यहाँ पे डालना चाहते हैं, इसकी हाइट बढ़ाना चाहते हैं, विड्थ बढ़ाना चाहते हैं, तो हम वो कर सकते हैं कि हमारा टेबल थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाए। हमने हाइट यहाँ पर रख दी और मैं यहाँ पे रख दी हूँ 200। तो एक बार हम इसको सेव करके रिफ्रेश करके देखते हैं। तो यहाँ देखिए कि इसकी हाइट है वो इंक्रीज हो गई है। और इसी तरह से अगर हम इसकी विड्थ इंक्रीज करना चाहते हैं पहले के कंपेरेटिवली, तो हम यहाँ पर विड्थ भी ले सकते हैं। यहाँ पे भी हम एक बार 200 ले लेते हैं। तो ये जो वैल्यू होती है हमारी हाइट की, विड्थ की, ये सारी पिक्सल्स में होती है। तो इसलिए पिक्सल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए कि पहले हमारी ज़्यादा थी, यहाँ पर कम हो गई है। तो हम उसको वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं वहाँ पर। यहाँ पर हम 400 कर लेते हैं। उसके बाद हम वापस अपने कोड को रन करके देखते हैं, तो देखिए ये एक्सपेंड हो गया है। इसी तरह से हमारे पास कुछ जो कमांड्स हैं वो है सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट है। टेबल का नेक्स्ट एट्रीब्यूट हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं सेल स्पेसिंग। तो सेल स्पेसिंग के लिए यहाँ पर जब हम सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट यूज करते हैं तो इसमें हम कुछ वैल्यू रखते हैं 2, 3, 5 ऐसे करके। तो हम एक बार 5 वैल्यू इसमें लेते हैं और देखते हैं कि क्या इफेक्ट इसका आता है। हम कोड को रन करते हैं, तो देखिए यहाँ पर जो बॉर्डर है और उसके सेल के बीच में स्पेस आ गया है, इसको हम बोलते हैं सेल स्पेसिंग। शायद यहाँ पे थोड़ा कम नज़र आ रहा होगा, तो हम दोबारा से एक बार इसकी वैल्यू इंक्रीज कर लेते हैं। फिर से हमने इसकी वैल्यू को इंक्रीज किया, सेव किया और वापस गए, रिफ्रेश करके देखा, तो देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू बढ़ गई है, यहाँ पर स्पेस ज़्यादा बढ़ गया है। वैसे इसको हम नॉर्मल ही रखते हैं क्योंकि अगर हम ज़्यादा स्पेस कर देते हैं तो टेबल लुक नहीं आता। तो हम इसको टेबल लुक में देखना चाहते हैं तो इसकी जो वैल्यू है वो हम कम रखते हैं, अदरवाइज हम कम ही यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने सेल स्पेसिंग की वैल्यू कम कर ली है। और इसी के साथ हम एक और दूसरा यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं सेल पैडिंग। सेल पैडिंग आउटर जो कवरिंग है डाटा की, उसका और डाटा के बीच का स्पेस इंक्रीज करती है। तो यहाँ पर भी हम कुछ ले लेते हैं, एक बार 5 ले लेते हैं और इसको हम सेव करते हैं। वापिस अपने कोड को रन करके देखते हैं, तो देखिए कि यहाँ पे जो डाटा है और उसके बीच का जो ये वाली जो बाउंड्री है, इसके बीच का स्पेस इंक्रीज हो गया है। तो इसको हम बोलते हैं सेल पैडिंग।
और आउटर बाउंड्री और इस सेल के वॉल के बीच में जो आता है इसको हम बोलते हैं सेल स्पेसिंग। तो यहाँ पर हमने सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग कमांड यूज करके देखी है, एट्रीब्यूट हमने टेबल का यूज किया है। इसी तरह से अगर हम इस टेबल का कोई कलर चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर बीजी कलर यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया बीजी कलर, और बीजी कलर में हम यहाँ पे कोई जो भी कलर हम यूज करना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया येलो। सेव करते हैं इसको, वापस अपने कोड को रन करके देखते हैं तो देखिए कि टेबल का जो कलर है वो चेंज हो गया है। और अगर हम रो के साथ भी अगर कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि किसी एक रो का कलर चेंज करना चाहते हैं, तो जहाँ पर हमने रो स्टार्ट की थी, जैसे कि हमने ये वाली रो यहाँ स्टार्ट की है, तो इसके साथ भी हम बीजी कलर यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे बीजी कलर लिया और मैं यहाँ पे कलर रख देती हूँ ग्रीन। तो हम इसको एक बार कोड को रन करके देखते हैं कि हमारा वर्क कर रहा है या नहीं। हम यहाँ पे जाते हैं तो देखिए कि जिस रो में हमने रखा था वो हमारा कलर ग्रीन हो गया है। तो हम इसको यूज कर सकते हैं, इसको बीजी कलर को रो के साथ भी इंडिविजुअली अगर हम यूज करना चाहते हैं तो। अदरवाइज हम बेसिक कलर जो पूरे टेबल का है वो रख सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ से हटा दिया है। तो हम इसको इस तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हम टेबल के साथ एक टैग यूज कर सकते हैं। जैसे हमने ये टेबल यहाँ पे लिया हुआ है, टेबल रो हमने यहाँ से स्टार्ट कर रखी है। इससे पहले हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कैप्शन। अगर हम यहाँ पे कैप्शन यूज करते हैं, कैप्शन कमांड, तो यहाँ पे हम कोई कैप्शन दे सकते हैं टेबल को। और कैप्शन के लिए यहाँ पे हम दे देते हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड। और फिर कैप्शन को क्लोज कर देते हैं। देखते हैं कि क्या चेंज आता है हमारे प्रोग्राम में। ये हमने यहाँ पर सेव किया प्रोग्राम को और वापस अपने कोड को रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे आ गया है स्टूडेंट रिकॉर्ड, ये कैप्शन आ गया है टेबल का। और इसके साथ ही अगर हम यहाँ पर कुछ और यूज करना चाहते हैं, टेबल के थ्रेड्स अगर कुछ हम और ज़्यादा यूज करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें दो रो को मर्ज करना है या दो कॉलम को मर्ज करना है तो भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अभी ये दिख रहा है फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम। तो ये जो फर्स्ट नेम और सेकंड नेम है इसको हम एक नाम बना देते हैं, इसको मर्ज कर देते हैं इन कॉलम्स को। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारा फर्स्ट नेम यहाँ पे है और इस फर्स्ट नेम का यहाँ पे हमने एडिंग लिया हुआ था। और इस एडिंग के अंदर हम यहाँ पे यूज करेंगे हमारे जो एट्रीब्यूट है वो है कॉल स्पैन। और कॉल स्पैन में हम वैल्यू देंगे कि कितने हमें यहाँ पर मर्ज करने हैं कॉलम्स। तो हमने यहाँ पे 2 कॉलम्स रख दिए, फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम। तो अभी हम यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पर देख चुके हैं कि हम यहाँ पर फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम रखेंगे। तो हम इसको हटा देंगे वहाँ से। तो हमने यहाँ पे कॉलम जो मर्ज होने हैं उनकी 2 यहाँ पे दी है वैल्यू, तो इसको हम कर देते हैं अभी फुल नेम। फर्स्ट नेम को कन्वर्ट कर देते हैं फुल नेम में। और अब हमें सेकंड नेम की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम सेकंड नेम वाले टैग को यहाँ से हमने एडिंग रखा था उसको हटा देते हैं। इसको सेव करके देखते हैं। हमने सेव किया और वापस अपने कोड को रन किया तो देखिए कि यहाँ पे दोनों जो फर्स्ट नेम एंड सेकंड नेम वाले कॉलम थे वो दोनों मर्ज हो गए हैं। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि हमारे पास जो BCA एक ही बार लिखा जाए, बार बार हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक सेम क्लास है, जैसे कि हम डॉटेड लिख देते हैं अगर नॉर्मल हम लिखते हैं तो कुछ टेक्स्ट, तो हम इनको भी यहाँ पे मर्ज करके देख सकते हैं। तो ये देखने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे हमारी BCA है और यहाँ हमें इसमें यूज करेंगे रो स्पैन। और हम ये देखेंगे कि कितने रो को हमें इकट्ठा करना है, कितने रो को मर्ज करना है हमें। तो हमने यहाँ पे 2 कर दिया। तो यहाँ पर हमें अब जो नेक्स्ट BCA है इसकी हमारे पास रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर भी हम इसको एक बार सेव करके देख लेते हैं कि अगर हम उसको ना हटाएं, उसको रिमूव ना करें, तब हमारे पास क्या सिचुएशन आती है। तो ये देखिए रन करने के बाद हमारे पास BCA उसको मर्ज कर दिया और एक जो BCA थी उसको नेक्स्ट उसमें शिफ्ट कर दिया है। लेकिन हमें ये चाहिए नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, वापस कोड पे जाएंगे और हमारी जो ये BCA यहाँ पे रखी हुई है हमने, यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद वापस सेव करेंगे और वापस अपना रिफ्रेश करके देखेंगे तो देखिए यहाँ पर दोनों जो रो हैं वो मर्ज हो गई हैं क्योंकि डाटा हमें कलेक्टिवली यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी। तो हम रो एंड कॉलम जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है टेबल की उसके अकॉर्डिंग मर्ज कर सकते हैं।